देखिए हर खबर यहीं पर। सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। चीन के बाद ईरान कोरोना वायरस का एपिसेंटर बना था। ईरान पाकिस्तान का पड़ोसी है। पाकिस्तान की बड़ी सरहद ईरान से लगती है। कारोबार के साथ ही लोगों का आना जाना भी होता है। लेकिन इमरान खान को ईरान की तस्वीरें देखकर भी अकल नहीं आई। जिस तरह की तस्वीरें पाकिस्तान से आ रही हैं, उससे क्या पाकिस्तान के दावों पर भरोसा किया जा सकता है? पाकिस्तान में कोरोना से 175 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है। लेकिन क्या वाकई ये सही आंकड़ा है? सवाल ये है कि क्या चीन की तरह पाकिस्तान भी दुनिया से कोरोना पर झूठ बोल रहा है? क्या चीन की तरह पाकिस्तान भी कोरोना से मौत के आंकड़े छिपा रहा है? क्या चीन की तरह पाकिस्तान भी महामारी से तिजोरी भरना चाहता है? ये सवाल इसलिए क्योंकि पाकिस्तानी हुक्मरानों के घड़ियाली आंसू बहने लगे हैं। इमरान खान कोरोना के बहाने दुनिया के सामने झोली फैला चुके हैं, क्योंकि जिस चीन को पाकिस्तानी अपना सगा बताते थे, उसी ने दगा दे दी है। क्योंकि दुनिया भर में वायरस विलन बन चुके चीन पर अब शिकंजा कसा जाने लगा है। चीन के लालच और सनक की तिजोरी पर ताला जड़ने की तैयारी हो चुकी है और चीन इसी से तिलमिला उठा है। पूरी दुनिया जिस वायरस का तोड़ खोजने के लिए एक साथ प्रयास कर रही है, उस कोरोना की आड़ में चीन अपनी तिजोरी भरने में लगा है। ग्लोबल मार्केट में चीन भारी निवेश कर रहा है। वो कोरोना काल को एक मुसीबत नहीं बल्कि एक मौके के तौर पर देख रहा है। लेकिन हिंदुस्तान के एक फैसले ने ड्रैगन के मनी मंसूबों को जबरदस्त झटका दिया है। कोरोना महामारी के दौर में आई मंदी का नाजायज फायदा उठाकर चीन ये कर रहा है कि दुनिया में बड़ी बड़ी कंपनियों में निवेश कर उनका स्वामित्व अपने हाथ में लेना चाहता है, अपने कब्जे में लेना चाहता है और इस तरह से अपना प्रभाव दुनिया में बढ़ाना चाहता है। चीन का भारत को लेकर भी ऐसा ही प्लान था, लेकिन समय रहते भारत सरकार ने चीन के इस प्लान को समझ लिया और इसके खिलाफ फुल प्रूफ तैयारी कर ली। कोरोना महामारी के दौर में आई मंदी का नाजायज फायदा उठाने के लिए चीन दुनिया भर की कंपनियों में भारी निवेश कर उसका स्वामित्व हाथ में लेने की फिराक में है। भारत में भी चीन ने ऐसी कोशिश की, लेकिन वक्त रहते भारत सरकार ने चीन के प्लान को समझ लिया और अपने एक फैसले से ड्रैगन की चाल ध्वस्त कर दी। 18 अप्रैल को भारत सरकार ने फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट यानी FDI को लेकर एक बहुत बड़ा फैसला लिया। फैसला यह था कि हर वो देश जिसकी सीमाएं भारत के साथ लगती हैं, वो सिर्फ सरकारी रास्ते से ही हिंदुस्तान में इन्वेस्टमेंट कर सकता है। चीन से भी हिंदुस्तान की सीमाएं लगती हैं। इसका मतलब साफ है कि अगर चीनी कंपनियों को हिंदुस्तान में इन्वेस्टमेंट करना होगा तो सरकार से उन्हें पहले NOC लेनी पड़ेगी। 18 अप्रैल को भारत सरकार ने फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट यानी FDI को लेकर बड़ा फैसला किया और कहा कि हर वो देश जिसकी सीमा भारत से लगती है, वो सिर्फ सरकारी रास्ते से ही निवेश कर पाएगा। इन देशों में चीन भी आता है। इस नियम का मतलब है कि अब अगर चीन की कोई कंपनी भारत में निवेश करना चाहती है तो उसे सबसे पहले भारत सरकार से NOC लेनी पड़ेगी। पिछले दिनों चाइनीज सेंट्रल बैंक ने HDFC लिमिटेड में मोटा निवेश करके अपनी हिस्सेदारी 1% से भी ज्यादा कर ली थी। चीन की ये चाल पकड़ी गई और चीन के मनी गेम के खिलाफ फुल प्रूफ प्लान तैयार किया गया। भारत सरकार की नई नीति पर चीन भड़क गया और इसे वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन यानी WTO के नियमों के खिलाफ बताया। चीन की ये बौखलाहट लाजमी थी, क्योंकि इस बार उसे नहले पर दहला मिला था। भारत की फॉरेन पॉलिसी थिंक टैंक गेट हाउस के मुताबिक भारत की 30 सबसे बड़ी कंपनियों में से 18 में चीन ने निवेश किया है। ई-कॉमर्स की 75 बड़ी कंपनियों में से चीन ने 30 से ज्यादा में इन्वेस्टमेंट किया है। जाहिर है सरकार की नई नीति से अब हिंदुस्तान की कंपनी और चीन के इन्वेस्टर्स के बीच एक बड़ी दीवार बन चुकी है। सूत्रों के हवाले से ये चर्चा भी है कि सरकार के इस फैसले में नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोभाल की भी बड़ी भूमिका है। अजीत डोभाल लंबे समय से भारत के तेजी से बढ़ते टेक्निकल स्पेस में चीन के प्रभुत्व और निवेश को लेकर चिंता जता चुके हैं। अजीत डोभाल का मानना है कि जिस मुल्क के साथ भारत का लंबा जमीनी विवाद हो, बॉर्डर इशू हो, उस चीन की नीयत को अच्छे से जांचने परखने की जरूरत है और अब ड्रैगन की बौखलाहट इस बात का स्पष्ट प्रमाण है कि भारत ने वक्त रहते बिल्कुल ठीक फैसला किया है। दुनिया के करीब सभी देश कोरोना को लेकर चीन से नाराज हैं। कई देश खुलकर कह रहे हैं कि कोरोना वायरस बायोलॉजिकल वेपन यानी जैविक हथियार है
जिसे चीन ने वुहान की लैब में बनाया और इसका मकसद सिर्फ सुपर पावर बनने की सनक है। ये सिलसिला कई दिनों से चल रहा है, लेकिन आपने गौर किया है कि चीन ने दुनिया भर के इल्जामों पर खामोशी इख्तियार की हुई है। चीन किसी भी आरोप का जवाब नहीं दे रहा है, यानी चीन को एहसास हो चुका है कि उसका दांव उल्टा पड़ चुका है। चीन को सबक मिलना भी जरूरी है, क्योंकि दुनिया में कोरोना वायरस से अब तक 24,18,845 लोग संक्रमित हुए हैं। 1,65,000 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं। अमेरिका में 24 घंटे के दौरान करीब 2,000 और लोगों ने दम तोड़ दिया। अमेरिका में अब तक करीब 41,000 लोग कोरोना वायरस से मारे जा चुके हैं। कोरोना वायरस के कहर के दौरान इससे निपटने की कोशिशें भी तेज होने लगी हैं। अमेरिका में 440 मरीजों पर मलेरिया की दवा हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन का ट्रायल किया जाएगा। ब्रिटेन में ठीक हुए मरीजों के ब्लड प्लाज्मा से मरीजों का इलाज किया जाएगा। अगर कोशिशें रंग लाती हैं तो दुनिया के जिन शहरों में अभी मौत का मातम है, वहां फिर से जिंदगी मुस्कुराएगी। चीन के फैलाए जानलेवा वायरस के खिलाफ इस जंग में हर इंसान अपनी हिस्सेदारी निभा रहा है। ऐसे ही एक शख्स गुजरात के पूर्व विधायक रत्ना बापा ठुमरे भी हैं। 99 साल के रत्ना बापा ने महामारी के खिलाफ इस जंग में अपनी पेंशन के 51,000 रुपए मुख्यमंत्री राहत कोष में जमा करवाए। खास बात यह है कि बापा कलेक्टर कार्यालय पहुंचे तो लिफ्ट बंद थी, इसके चलते वो सीढ़ी चढ़कर ऑफिस तक गए। रत्ना बापा से प्रधानमंत्री मोदी ने भी बात की। बापा 1975 से 1980 के दौरान विधायक रहे थे। रत्ना बापा ने विधायक के तौर पर आज तक ना तो अपनी सैलरी ली, ना ही पेंशन ली है। फिलहाल देश में 27 दिन के लॉकडाउन के बाद आज कुछ राज्यों में थोड़ी राहत दी गई है। 4 हफ्ते से वीरानी को समेटे सड़कों पर गाड़ियां दौड़ती नजर आई हैं। कुछ राज्यों में दफ्तर भी खुले हैं, यानी देश के कोरोना मुक्त होने के कुछ हद तक कामयाबी हासिल होने लगी है। लेकिन अभी ये जंग लंबी है, इसीलिए सावधान रहना है, सतर्क रहना है। न्यूज़ टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।